तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने एसएससी सीएचएसएल 2025 बैच की। और इसमें हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की, जो 02024 में आया था। देखिए, जिस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल का कंप्लीट किया था, अब हम सीएचएसएल को टारगेट करेंगे। और इस टारगेट को हासिल करने के लिए पर डे रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए पेपर सेट लेकर आता हूँ। और ये पेपर सेट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। और मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, मैं अपने वीडियोस के अंदर फालतू बात नहीं करता हूं, इधर उधर का किसी प्रकार का कोई फालतू बकवास नहीं, सीधा क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि मुझे मालूम है एग्ज़ाम के अंदर एक एक मिनट कितना कीमती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो, विद सोल्यूशन विद एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए। द लिटिल गर्ल आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, हर पेरेंट्स से दैट इज टू इंटेलिजेंट। देखिए, चूंकि छोटी बच्ची ने सिंपल क्वेश्चंस का आंसर कर दिया, तो पेरेंट्स कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जगह पे आपको लिखना चाहिए वेरी इंटेलिजेंट। क्या कहना चाहिए? वेरी इंटेलिजेंट कहना चाहिए, जो कि सही रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 क्या बोल रहा है? वी टुक एन आइज एंड अप्लाइड इट ऑन द बाउंड। हमने बर्फ ली और उसको किस पे लगाया? रोड पर। ये बताइए, क्या बर्फ को आप गिन सकते हैं क्या? ये तो अनकाउंटेबल है ना बर्फ। इससे पहले एन क्यों आएगा? जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए ऑप्शन। देखो, मैं बार बार आपको आर्टिकल का एक क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा, वो छिपा हुआ। वो ये छिपा हुआ आर्टिकल का क्वेश्चन था या आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, देखिए इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है और प्रॉपरली मीनिंग सेट करना है। व्हाट आर यू लुकिंग अराउंड? क्वेश्चन 4 पर आते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द सोशल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज अ फ्यूअर रिसोर्सेज। देखिए, जब किसी के पास में कम रिसोर्सेज होते हैं, तो वो समाज के जो एक्सपेक्टेशन है, समाज की जो आशाएं हैं, उनके हिसाब से जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिव इन नहीं हो जाएगा, के हिसाब से जीना है तो लिव अप टू। अप टू का मतलब होता है समाज के हिसाब से, लिव अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन और आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगेगा, यहाँ पे फोर्थ है यानी ए लगेगा। ठीक है। अच्छा देखो, अक्सर क्या होता था, ए बी सी डी यहाँ लिख कर आता था या फिर लास्ट में कहीं लिखा रहता था। इसमें पता है क्या कर दिया? देखो, ए बी सी डी क्वेश्चन लिख दिया, फिर बाद में ए बी सी डी लिख दिया, कंफ्यूजन करने के लिए। कितने तरीके से, यानी इंग्लिश भी एक रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट होता जा रहा है। धीरे धीरे करके उसको इसके अंदर भी इस तरह की चीजें आती जा रही हैं। अब आ गए हम लोग किस पर? क्लोज पैसेज पर। सिटीज आर द ग्रेट हेवन। और नो, शहर क्या होता है? जानकारी के लिए बहुत बड़ा एक केंद्र होते हैं। कल्चर, सोशल लाइफ। हेवन का मतलब यहाँ पर स्वर्ग भी से भी लगा सकते हैं। वाइब्रेंट कल्चर आर फाउंड इन द सिटीज। जो बिल्कुल वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऐसे एनर्जेटिक एनर्जेटिक जो कल्चर्स है वो कहाँ मिलते हैं? आपको सिटी में मिलते हैं, शहर में। बिकॉज इट्स टेक अ डैश पॉपुलेशन टू सपोर्ट पॉपुलेशन टू सपोर्ट डैश। देखिए, क्योंकि क्या होता है आप बताइएगा, शहर के अंदर क्या होती है? बड़ी आबादी होती है, लेजी तो नहीं होती। डम का मतलब जो बोल नहीं पाता, स्मॉल नहीं होगा। लार्ज क्या होती है? लार्ज पॉपुलेशन होती है, जिसमें क्या क्या होता है? म्यूजियम होता है। ठीक है, क्या क्या होता है उसके अंदर? जिसमें म्यूजियम है, कंसर्ट हॉल है, हमारे पास में कॉन्सर्ट हॉल है, स्पोर्ट्स टीम होती हैं, नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। इसलिए हमको शहर के अंदर
विभिन्न विभिन्न जो लोग हैं वो एक ही शहर में मिल जाते हैं। जैसे मुंबई में अगर आप जाओगे तो हिंदुस्तान का हर राज्य का आदमी आपको मुंबई में मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में है ना, कॉरपोरेट सिटी है, बिजनेस सिटी है, तो वहाँ पर भी आपको पूरे जो हमारे स्टेट हैं सभी जगह के लोग आपको वहाँ मिल। सिटीज़ आल्सो ऑफर रिच सोशल अपॉर्चुनिटी। शहरों के अंदर कई सारा जो शहर के अंदर सामाजिक लोग भी हैं, अफसर भी हैं। पीपल इन रूरल एरिया एंजॉय लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटी। देखिए जो लोग गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके पास में लिमिटेड सोर्स होते हैं अपने जीवन को बढ़ाने के, आगे को बढ़ाने की। डैश द स्मॉल लोकल पॉपुलेशन, उसका कारण क्या है कि स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। तो आपने सुना होगा बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। ठीक है, तो क्या कारण है उसका, छोटा एरिया है, छोटा एरिया होने के कारण उतने ही लोग रहते हैं, उतने ही सोच हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ गांव के अंदर कोई छोटा एरिया है, 100 लोग एक ही तरह की चीजें सोच रहे हैं, वो उसके बाहर नहीं सोच पा रहे हैं। किसी ने सोच लिया कि भाई ये मतलब ये गांव ही पूरा संसार है, अब तो वो अब उसके हिसाब से तो वही रहेगा। उसने बोल दिया दिन, तो 100 लोग भी दिन बोल रहे हैं, किसी ने बोल दिया रात तो 100 लोग रात बोल रहे हैं। लेकिन जब आप शहर में आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, तब आपको पता चलता है, कम या ज़्यादा का हिसाब आपको पता चलता है, अच्छे या बुरे का पता चलता है, मान और अभिमान का पता चलता है आपको। सिटी ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले लोग, कैन चूज देयर फ्रेंड्स मेट्स फ्रॉम अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ डैश इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन। देखिए शहर में क्या होता है कि आपको कई सारे मित्र मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, और जिनमें क्या करते हैं, आप कैसे मिलते हैं, जो एक जैसी विचारधारा के होंगे। डिक्लाइनिंग का मतलब गिरना, पिंगिंग नहीं होगा यहाँ पर, वेस्टफुल नहीं होगा, सिमिलर हो जाएगा। एक जैसी विचारधारा के लोग आपको मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी आर नॉट लाइकली टू अबेंडन द सिटी, हम शहर को छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। as a dash institution, but we need to make sure our transport arrangement do not dash the city other function। देखिए बोला गया है कि हम शहर को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस कारण से नहीं छोड़ने वाले, एज अ कल्चर इंस्टीट्यूशन हम शहर को अलग नहीं कर सकते। एजुकेशन तो रहती है, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस नहीं, कल्चरल। ठीक है, हम शहर को कल्चरल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज़ करना पड़ेगा कि अपने ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा उसको, हमें ऐसा ट्रांसपोर्टेशन लेकर आना पड़ेगा जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो डैमेज थर्ड आंसर हो जाए। ठीक है, चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन 10 पर आता हूँ। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर हेयर। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैं कभी भी वन ऑफ आ जाए तो इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नंबर और वर्ब आती है सिंगुलर। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे बेटर फ्रेंड नहीं, बेटर फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, हमको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नंबर, ये नहीं होगा। ऑप्शन 1 ही सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर आता हूँ। 11 में बेटा क्या करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वर्ड जो हो यहाँ पर स्पेलिंग भी करेक्ट हो और साथ में उसका अप्रोप्रिएट यूज भी हो। दोनों काम करना है आपको, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और स्पेलिंग भी करेक्ट हो। तो पहला तो हो गया, दिस साउंड विल वियर्ड बट बियर विद मी। ठीक है, ये आवाज़ क्या थी, बहुत अजीब सी थी, लेकिन मैं इसको सहन कर सकता हूँ, या मेरे साथ थी। तो पहले तो ये डबल ई वाला बियर देख लीजिए, ये क्या होता है, या आपने जो वाइन सुना होगा, शराब वाला जो बियर होता है वो ये होता है। फिर है हमारे पास में बायर। बायर क्या होता है, ये होता है कारकेस। कारकेस क्या होता है, जो डेड बॉडी को ले जाता है। लेकिन कारकेस में क्या होती है, एनिमल की डेड बॉडी होती है, जबकि बायर में क्या होती है, ह्यूमन डेड बॉडी होती है। ठीक है, वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है अजीब सा हो, कोई डिफरेंट सा हो, पेक्यूलियर हो, क्यूएर हो। यही आंसर है, यही इसका सही आंसर है, यही स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, वायर्ड का मतलब तो तार होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिजली का जो वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, होमोनियम्स आपको बताना है। बाल्ड, बेल्ड, बॉल्ड, बर्ड। रवि इज डैश, रवि क्या है, रवि के सिर पे क्या नहीं है, बाल नहीं है, तो ये गंजा है। ठीक है, इसको बाल्ड बोला जाता है।
फिर ये हमारे पास में बेल्ट है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपने छोटी सी पोटली या गठरी देखी होगी। पहले लोगों के पास में ज़्यादा सामान रखने के लिए नहीं होता था तो क्या करते थे, ये तो मैं अभी भी करता हूँ मैंने लिया एक, जैसे मम्मी की साड़ी वगैरह ली और साड़ी के अंदर पूरे के पूरे कपड़े लिए भरकर सीधा का सीधा मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया या अलमारी के अंदर भर कर डाल दिया, तो उसको बोलते हैं गठरी या गठरी या पोटली बोला जाता है। नेक्स्ट अगला लेटर है हमारे पास में बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जोर से रोना, क्राई बिटरली, बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने की आवाज़, बिटर। फिर है हमारे पास में बेल्ट, इसका मतलब क्या होता है, लाइक बॉल, बॉल जैसी जो गेंद होती है ना, गेंद के जैसा, फुटबॉल के जैसा। और बाल्ड हैविंग नो हेयर, कोई सिर पे बाल ना होना। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए पढ़ता हूँ आगे की तरफ। द टू ब्रदर डैश व्हेन देयर फादर डाइड, दोनों भाई डैश व्हेन देयर फादर डाइड, दोनों भाइयों को क्या हो गया। फेल आउट का मतलब होता है फ्यूड यानी कि झगड़ा, फाइट हो गई। फेल डाउन का मतलब क्या होता है, गिर जाना, नीचे गिरना। ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है, फेल डाउन गिर जाना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को इंसल्ट कर देना या नीचा दिखाना, किसी को डिसवैल्यू करना। गॉट द शेक का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकालना किसी को, है ना, फायर फ्रॉम द जॉब, किसी को नौकरी से निकाल देना, गॉट द जॉब। अब देखिए, जब दोनों पिताजी मर गए तो दोनों भाइयों के बीच में क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे नहीं, इंसल्ट हो जाएगी नहीं, नीचे गिर जाएंगे नहीं, फेल आउट, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और उसका एक ही कारण है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए आदमी लड़ता है, पैसे के लिए लड़ता है। अब देखिए क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में इंट्यूटिव, क्या वर्ड है, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है, अंतर्ज्ञान, किसी के अंतर मन में जो ज्ञान आ जाए, अंतर्ज्ञान। ठीक है, अंतर्ज्ञान। इन स्प्लिट ऑफ इन अ स्प्लिट सेकेंड हर डैश रिएक्शन किक्ड इन एंड as he swiftly reached out the catch of the falling glass। देखिए, एक ग्लास गिर रहा था और उस महिला ने इतना तेज रिएक्शन किया कि उसने वो गिरते हुए ग्लास को संभाल लिया। तो अब जब ये इस तरह का जब एक्शन हुआ तो इसके लिए आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक, ये नहीं होगा। श्योर्ड का मतलब होता है व्यक्ति जो काफी ज्यादा चालाक हो, कनिंग हो, ये भी नहीं होगा। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वाभाविक, अंतर मन से कोई चीज निकले, यही इसका आंसर है। और इनसाइटफुल का मतलब होता है व्यवहारिक होना किसी से, क्या होना, किसी से व्यवहारिक होना। ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। 15 पर आ जाइए। अब सिनोनिम आपको बताना है, किसका बताना है, एबेंडन का बताना है। तो अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो उसमें टाइम निकल जाएगा। आपके पास में वर्ड है और 4 ऑप्शन है, एक सेट करना है। पढ़ना चाहो पढ़ लो। रमिता हैज़ डिसाइडेड टू फॉर शेक हर पार्टिसिपेशन इन कॉलेज एक्टिविटीज अंटिल शी इम्प्रूव्ड हर स्कोर्स। ठीक है, रमिता ने फैसला किया कि वो कॉलेज में हिस्सा, कॉलेज की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेगी जब तक कि वे अपने स्कोर्स को सुधार ना ले। हमको इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है बताइए, सुधार करना। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना किसी चीज को। फॉरशेक का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हिस्सा लेना। डिसाइड का मतलब फैसला करना। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। एबेंडन का मतलब त्याग देना, फॉरशेक, लीव, रिलिंक्विश। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। द टीचर सेड आज द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू डैश इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट व्हेन दे लेफ्ट द रूम। देखिए, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें जब वह कमरे से बाहर जाएं। तो क्या करना पड़ेगा उनको, रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखना, क्या बिजली को बनाए रखना है, जारी रखना है। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब व्यक्ति को बचाना, किसी व्यक्ति या जानवर को बचाना। डिपॉजिट जमा करना। सेव का मतलब बिजली बचाना। तो यही इसका सही आंसर बनेगा, सेव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। देखिए, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी में भेदभाव करना, क्या होता है,
भेदभाव करना, सिनोनिम आपको बताना है। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है सीवर, सीवर का मतलब होता है तोड़ किसी भी चीज़ का। और फिर है हमारे पास में डिवाइड, हिस्सा करना। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ में भेद करना, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ईडियम्स आपको बताना है, मुहावरा आपको बताना है। नीचे 4 मुहावरे दिए हुए हैं, फिर उस मुहावरे को सेंटेंस में सेट करना। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है चढ़ाई करना, पर्वत की चढ़ाई करना। वी वर सो टायर्ड, हम बहुत थक गए थे। दैट वी वर रेडी टू डैश, और हम फिर तैयार हो गए। थकने के बाद में क्या होगा, आदमी क्या करेगा थकने के बाद में, रेस्ट करेगा। गो फ्रॉम रैग्स टू रंक, इसका मतलब रेस्ट टू रिच का मतलब होता है रंक से राजा होना, रंक से राजा होना। रंक से राजा होने का मतलब क्या होता है, गरीब से अमीर होना। देखो रैग से रिच होना। फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना, है ना। तो बियर द कॉन्सिक्वेंस, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। हिट द सेक का मतलब क्या होता है, हिट द सेक का मतलब होता है गो टू बेड, यानी सोने के लिए जाना, नींद लेना। गेट इन टू डीप वाटर का मतलब क्या होता है, इन ट्रबल, परेशानी में आ जाना, प्रॉब्लम में होना। ठीक है, फिलहाल मेरा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के बाद में आदमी थक गया और थक कर वो सो गया। 19 इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। डेस्ट्रॉय की स्पेलिंग सही है, डिमोलिश की सही है, बिट्रे की स्पेलिंग गलत है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, और स्पेलिंग में यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, डेवलप की भी स्पेलिंग सही है। आपका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गलत वाली स्पेलिंग आपको बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, एंटेनिम आपको बताना है। शी वॉज नोन फॉर हर रिफाइंड मैनर, रिफाइंड का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, प्योर। ठीक है, तो श्योर्ड का मतलब क्या होता है बताइए, श्योर्ड का मतलब होता है चालाक। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, एलिगेंट हो, जिसके विचार अच्छे हों। क्रूड का मतलब होता है इम्प्योर, जो ताज़ा ना हो, जो स्वस्थ ना हो। ब्रूड का मतलब होता है चिंता करना किसी की। ठीक है, वरी। अभी फ़िलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। रिफाइंड का क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, रिफाइंड होता है बिल्कुल शुद्ध ऑयल। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। वी शुड नॉट डेसेक्रेट अवर फ्लैग। डेसेक्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को किसी का असम्मान करना। देख लूँ पहले मैं तो। डेसेक्रेट का मतलब होता है किसी की छवि को बिगाड़ना। तो देखिए इसमें से इंटीग्रेट का मतलब होता है समाकलन करना, ये तो हो नहीं सकता। वायलेट का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, ये भी नहीं हो सकता। डैमेज, नष्ट करना, नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है सेंक्टिफाई। ठीक है, डेसेक्रेट का मतलब असम्मान करना, सेंक्टिफाई का मतलब होता है सम्मान करना। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पर। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, मैंने फिर भारतीय झंडे को फहराया, अनफर्ल्ड किया। एंड कीप अ लॉफ्ट एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और फिर क्या किया, उसको मैंने मतलब झंडे को फहरा के फिर उसको क्या कर दिया, उसको गाड़ दिया। मैंने झंडे को थोड़ा सा फहराया, उसको अटका दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो एक बात कंफर्म है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। होल्ड नहीं आएगा, कीपिंग नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हेल्ड आएगा, जो कि सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता। एक ही क्वेश्चन के ऊपर 10-10 कहानियाँ नहीं सुनाता मैं। क्वेश्चन है, उसका आंसर है, उसको तैयार करिए, उसके सोल्यूशन को तैयार करिए। आपका सिलेक्शन केवल स्टडी से होगा, फालतू इधर उधर के मेरी बातों से नहीं होने वाला। मैं टॉपिक से हट के इधर उधर की बात करने लगूँगा आपसे। देखिए अभी मैं हटकर आपसे वाली बातें करने लगूँ कि वो पेपर में धांधली हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, वो तो होना था, वो हो गया। अब अपने पास में आखिर क्या है, आगे भी इस तरह की चीज़ें कई बार हम लोगों ने देखी है, होती रही हैं एग्जाम के अंदर, ये भी हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया।
ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इस बात को मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जब हो गया मैं उसको तो मिटा नहीं सकता। लेकिन अब भविष्य में क्या है, अपनी स्टडी करिए, बेफिजूल की टेंशन छोड़िए कि ऐसा वैसा जे और वो। आपको जॉब लेनी है तो मेहनत करिए और आगे निकल जाइए, ठीक है। पेपर में जो धांधली हुई है उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट देखेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा क्यों हुआ कैसे हुआ, आगे ना हो इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखें। दिस बुक प्रोवाइड्स एन अनरिस्ट्रेन्ड अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। अब पहली बात देखते हैं अनरिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है। देखिए, रिस्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, अनरिस्ट्रेन का मतलब होता है जिसमें तनाव नहीं हो, बहुत प्रचुर मात्रा में हो कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एप्रोप्रिएट जो आंसर बैठेगा, एन है ना, एन के बाद में मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा एक एडजेक्टिव चाहिए होगा। तो ये तो आईएनजी लगा, ये तो वर्ब है, ये तो नहीं होने वाला। लिमिटेड, लिमिटेड अकाउंट तो नहीं है भैया हमारे पास में। किताब क्या हमको लिमिटेड नॉलेज देती है? नहीं। एक्सेसिव अकाउंट नहीं, एग्जॉस्टिव अकाउंट, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज देती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 पर आते हैं। 24 में एंटेनिम बताना है। रिवील का मतलब क्या होता है? उजागर करना, सीक्रेट्स को लोगों के सामने बता देना। फाउंड का मतलब होता है प्राप्त करना। एविडेंट का मतलब क्या होता है कि जो है सबूत पेश करना, ये नहीं होगा। कंसील का मतलब होता है छिपाना। हाइड, कवर, कॉम्यूफ्लेज, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। डिक्लेयर्ड का मतलब घोषित करना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 525 पर। द प्राइवेसी सील स्टैब्लिश अ प्रोसेस टू अलाउ कंपनीज टू ट्रांसफर कंज्यूमर डेटा फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन कंप्लायंस। अरे भैया, इन कंप्लायंस विद सुना होगा आपने, ये भैया प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन कंप्लायंस विद इसका मतलब होता है अनुपालन करना, किसी चीज के नियम कायदों को फॉलो करना या मानना। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा पढ़ाना। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।